नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2020 ब्लॉग्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सेठ चूहीमल की जो छतरी थी, उससे पहले उन्होंने सेठ चूहीमल ने यहाँ पे तालाब का निर्माण करवाया था। हम सेठ चूहीमल के तालाब के निर्माण से पहले यहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं। नूह जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ पे काफ़ी समय पहले से ही पानी की बहुत किल्लत रही है। आज से तकरीबन 250-300 साल पहले यहाँ पे नूह में एक बहुत धनी सेठ हुआ करते थे, जिनका नाम सेठ चूहीमल था। उन्होंने यहाँ के पानी की किल्लत को समझते हुए गवर्नमेंट से ये जो 10 एकड़ ज़मीन है जो इस तालाब के इर्द गिर्द है, उसको गवर्नमेंट से उन्होंने लीज पर लिया था, मतलब ख़रीद लिया था। और उन्होंने यहाँ पे इस तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब का निर्माण एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात यह छुपी है इस तालाब में, क्योंकि यहाँ पे जो तालाब का निर्माण करवाया था, उससे पहले इस तालाब में काफ़ी सारे कुएं बना दिए गए थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे यह जो तालाब है, यह अरावली पर्वत के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। वहाँ से बरसात के टाइम में भी यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और उन कुओं के माध्यम से भी काफ़ी पानी यहाँ पे एकत्रित होता है। हिमल जो तालाब है, इसके अंदर ये छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं। इन छतरियों की संख्या इस पूरे तालाब में 8 है। ये जो छतरियाँ हैं, ये बहुत ही ऑक्टागन शेप में बनाई गई हैं और बहुत ही भव्य नज़ारा देती हैं। इन जो छतरियाँ हैं, ये बिल्कुल इनका मेहराब बिल्कुल सुंदर बनाया गया है। ऊपर इसके गुम्बद बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पे पुराना ही प्लास्टर है। समय के साथ साथ जो ये गुम्बद है, इनके ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। और यहाँ पे जिन पत्थरों का निर्माण किया गया है, वो पत्थर निकट जो अरावली पर्वत है, उससे यहाँ पे लाए गए हैं। और जो ये बलुआ पत्थर जो आप मेरे साइड में इन पोल को देख रहे हैं, ये लाल कलर के बलुआ पत्थर हैं। इन पत्थरों को सेठ चूहीमल ने राजस्थान से मंगवाया था और उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। बात जब इनकी छतरियों की करते हैं, तो इन छतरियों में बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है और ऑक्टागन शेप में है। इसकी छोटी छोटी छज्जियाँ निकाली गई हैं, जो आज 250-300 साल बाद भी एक मजबूती प्रदान करती हैं। नीचे की साइड जो आप देख पा रहे हैं, लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग इस साइड किया गया है और ये छतरी को ऑक्टागन शेप में ही बनाया गया है। ऐसी 8 छतरियाँ यहाँ इस पूरे तालाब में मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 छोटे छोटे भवन बनाए गए हैं, जैसा कि आप मेरी राइट साइड में देख पा रहे हैं। ये उस समय में धोबी घाट का प्रयोग इनमें लोगों के द्वारा किया जाता था। लोग नहाने धोने के बाद यहाँ पे विश्राम करते थे, यहाँ अपने कपड़े वपड़े सुखाते थे। उसके अलावा इसमें जिस पत्थर का निर्माण किया गया है, वह भी अरावली पर्वत का है। और जो मेहराब आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं और ये पहले से ही बनाए हुए हैं। इन पे किसी प्रकार का कोई नए प्लास्टर का प्रयोग नहीं किया है। आज भी ये उसी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता था, ये वाला जो देख पा रहे हैं। और उसके आगे जो आप देख पा रहे होंगे, वो लेडीज़ के लिए प्रयोग किया जाता था। इसकी बाउंड्री वॉल में भी अरावली पर्वत का पत्थर है, उसका प्रयोग हो रखा है और काफ़ी मजबूत ये बाउंड्री वॉल बना रखी है। इस तालाब के बारे में हम आपको बताएं कि सेठ चूहीमल की 7वीं पीढ़ी के वंशज अभी भी यहाँ रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि सरकार का इस तालाब पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह उनकी निजी प्रॉपर्टी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनके निवास स्थान से लेके सेठ चूहीमल तालाब तक एक सुरंग का रास्ता बनाया गया है, जिसके माध्यम से सेठ चूहीमल का परिवार तालाब तक आता था। लेकिन अब अप्रिय घटनाओं के कारण उस सुरंग के रास्ते को बंद कर दिया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि तालाब के निर्माण से पहले यहाँ पर काफ़ी कुएं बनाए गए थे, जिनके माध्यम से यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। आज की स्थिति यह है कि यहाँ पे जो पानी है, वह बिल्कुल गंदा है और वह बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाया जाता। इस प्रकार का पानी इस तालाब में अब है